सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वैसे इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाइक कुछ है नहीं, जो है बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होंगी। लेकिन अब तुम्हें वो चूंकि इसमें ई की पावर वगैरह का झंझट है, तो कुछ वैल्यूज पुट करके देख लोगे तो थोड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। देखो, हम जानबूझ के उसमें ऐसे नंबर्स लिखेंगे जिससे कि तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ जाए, है ना। तो पहले से शुरू करते हैं, एकदम एलिमेंट्री लेवल पे शुरू करते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी पड़े वैसी वैल्यूज लिखते हैं। तो एक कन्वेंशनल आरसी सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है। तो इसको 100 माइक्रो फैरेड लिख दिया हमने, ठीक है। इसको कुछ भी लिख लो, से 4 ओम लिख दिए। 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ऐसी व्यवस्था है, ठीक। अब बात ये कही जा रही है कि अच्छा एक बात बताइए कि ये जो कैपेसिटर है, थोड़ा सा इसको और डिजाइनर बना लेते हैं, जो स्विच विच लगाते हैं वो भी लगा लीजिए। चलिए, तो बात ऐसी हो रही है कि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, बैटरी जोड़े तो चार्जिंग होने लगती है जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं। तो पूछ रहे हैं कि टाइम in which capacitor gets charged 99%। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमसे। और बाद बाकी सब वही है कि इनिशियली कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर में, बैटरी कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग स्टार्ट होती है ना। चाहो तो लिख लो, ये भी बात लिख लो। इनिशियली नो चार्ज इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में शुरुआती दौर में कोई चार्ज नहीं है। चार्जिंग स्टार्ट्स एज बैटरी इज कनेक्टेड। चार्जिंग की शुरुआत होती है एज बैटरी इज कनेक्टेड। चलिए, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, पहले भी हम लोग करते हैं। अब जैसे उसको सॉल्व करना है, मान लेते हैं साहब यही प्रश्न आ गया परीक्षा में। अब ये प्रश्न आ गया तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान में होना चाहिए, अच्छा ऐसा कुछ हमने सीखा है, कभी सर ने बताया था, ऐसा आरसी सर्किट के क्वेश्चन या ऐसा कुछ प्रूफ सर करवाए थे। तो पहली तो यही बात है कि अगर ये दिमाग में आ रहा है तभी आगे बढ़ो, नहीं तो फिर छोड़ो। तो मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया, अच्छा मुझे तो याद आ गया, सर ने तो बताया हुआ है। तो साहब क्या बताया हुआ है? तो सर ने बताया हुआ था कि Q जो है वो Q मैक्स लिखते हैं और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी लिखते हैं। वैसे तो अगर इसको करना है तो एक और उपाय है, एक तो है कि पूरा लंबा फॉर्मूला लिखें, और एक मैंने बताया कि अब अगर हम टी को 5 टाउ ले लें तो लगभग 99% जो है वो चार्जिंग हो जाती है। तो हम दोनों तरीके से करके देखते हैं आंसर लगभग सेम ही आना चाहिए, है ना। तो पहले तो मेथड 1 करते हैं, जो चूंकि मेथड 1 इसलिए ज़रूरी है बताना कि ज़रूरी थोड़ी कि 99% ही लिख के आए, हो सकता है 89% लिख के आ जाए। तो एक जनरलाइज मेथड कर लेते हैं। तो बोले भैया टी बताओ कितना होगा, और इसमें क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन के नाम पे एक तो है कि साहब सी दिया है 100 माइक्रोफैरेड, और आर दे दिया है 4 ओम। वहाँ मैंने गलती से माइक्रो की जगह ओम का साइन कर दिया था, तो उसको ठीक कर लीजिए, माइक्रोफैरेड है। देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि अब अपने को दे रखा है कि जो टोटल चार्ज है कैपेसिटर पे वो 99% है ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो बड़ा इजी है, आपको करना बस यही था कि टाइम बताना है।
तो Q की जगह क्या लिख दीजिए, 99% का मतलब हो गया 99/100 Q मैक्स, और ये सामने Q मैक्स ही लिखा हुआ है, और 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो आर सी कितना हो जाएगा साहब, 400। अच्छा एक बात और समझ लीजिए आप, देखिए जब आप आर और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने सीखा जो टाइम का डायमेंशन वही आर सी का डायमेंशन, तो आर इंटू सी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब उसमें एक तो आप एसआई यूनिट टाइप से ले रहे हैं और एक में आप क्या कर दे रहे हैं, यहां भी देखो गलत लिख दे रहे हैं, एक में आप माइक्रो कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो टी जो भी रिजल्ट इसमें आएगा वो माइक्रो सेकेंड्स के फॉर्म में आएगा। क्यों माइक्रो सेकेंड्स में आएगा, क्योंकि आर इंटू सी में भी माइक्रो लग गया है। बच्चों बात समझे, अगर आप सी को कुछ फेरेड लिखें और आर को ओम लिखें तो फिर टी सेकेंड्स में आएगा, लेकिन आपने चूंकि एक में माइक्रो कर दिया तो ओवरऑल वो 10 टू दी पावर -6 का इफेक्ट आ गया आर इंटू सी में, तो टी भी माइक्रो सेकेंड में ही आएगा। ठीक है, तो उस बात का ध्यान देना है। अब भैया चलो सॉल्व कर लेना, अब तो कुछ उसमें बचा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, और क्या चाहिए था अपने को, टी चाहिए। तो ऐसा कर लीजिए कि 99/100 है, तो e की पावर माइनस टी बाई 400 को इस तरफ लाते हैं। ठीक है, और इधर 1 है और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 99/100। तो 100 में 99 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस बिकम्स 1, सो ओवरऑल 1/100 ऐसे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए, है ना। तो अब लॉग में कैसे लेना है, एक बार हम यहां लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा फ्रेश करके लिख दे रहे हैं। e की पावर कुछ दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू 1/100। तो e की पावर कुछ दिया हुआ है और वो 1/100 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो पावर है उसी को लॉग के टर्म में लिखना रहता है। तो -t/400 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लॉग बेस में e और 1/100 ऐसे। लेकिन आप जो भी वैल्यूज यूज करते हैं तो वो तो 10 बेस पर यूज करते हैं। तो log e से log 10 में जाना है तो उसके लिए क्या उपाय है, तो उसके लिए उपाय ये है, अच्छा अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, उस उपाय से पहले एक चीज और कर लेते हैं। ये 10 टू दी पावर -2 है, तो ये बाहर हो जाएगा -2 log 10 बेस e। ठीक है, तब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल t की वैल्यू हो गई 400 को ऊपर ले जाओगे तो 800 इंटू log 10 बेस e। अब ये मूर्खता ना कर दें आप कि log 10 बेस e को 1 लिख दें, है ना। log 10 बेस 10 पर ना 1 होगा। तो ये सब भी गलतियां बच्चों बड़े फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी कर लेना उस समय अचीवमेंट जैसा लगता है, हर चीज हो गया, अलग वैल्यू रखो और खत्म कहानी, और सब वहां पता चले रायता फैल गया। तो log 10 बेस e 1 नहीं होगा, log 10 बेस 10 करना पड़ेगा आपको, तब 1 होगा। तो उसके लिए फिर आप क्या कर लो, ये जो t दिख रहा है दैट इज 800 इंटू 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ यू कैन गेट बेस एस 10। लॉग में बेस e से 10 में जाना है तो बेसिक रूल होता है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कर दिया। अब ये पार्ट तो बच्चों 1 ही है, इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो अब हम इतना ही लिख दे रहे हैं, 800 इंटू 2.303 माइक्रो सेकेंड्स हो गया, ये हो गया आंसर। तो ऐसे करना है। तो आपको पहली बात इसमें ध्यान ये देनी है कि आपका जो टाइम आने वाला है वो माइक्रो सेकेंड्स में आने वाला है, क्योंकि आर और सी में एक कंपोनेंट माइक्रो फेरेड है, एक तो ओम ही है, और दूसरा है कि थोड़ा लॉग वॉग ठीक से ले लीजिए, और तो कुछ है नहीं। सो दिस इज डन।
अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या है कि वो आरसी सर्किट जैसा नहीं है ना, लेकिन उसको उसकी भी समझ होनी आपको बहुत जरूरी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर जरा गौर करें, बट वो थोड़ा सा अलग है, आरसी सर्किट जैसा नहीं है। क्वेश्चन कुछ हमने ऐसे लिख दिया कि साहब एक कैपेसिटर है, कुछ भी उसका कैपेसिटेंस लिख दीजिए। से मान लीजिए कैपेसिटेंस आपने से 100 माइक्रोफैरेड ही लिखा हुआ। अब कह रहे हैं कि कोई ऐसा हमारे पास साधन है जिससे कि हम इसको स्टीडीली चार्ज कर रहे हैं, यानी इसको कॉन्स्टेंटली एक ही रेट से चार्ज कर रहे हैं, जबकि आरसी सर्किट में चार्जिंग का रेट अलग अलग होता है। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी चार्जिंग हो रही, चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर एट स्टीडी रेट या फिक्स रेट, जो भी कह लो, एट अ फिक्स्ड वर्ड भी यूज हो सकता है, स्टीडी वर्ड भी यूज हो सकता है। और वो स्टीडी रेट से कुछ लिख लेते हैं, से 20 माइक्रो कूलम पर सेकेंड की रेट से इसकी कॉन्स्टेंटली चार्जिंग हो रही है। अच्छा, तब तक चार्ज होते जा रहा है जब तक कि इसके अक्रॉस एक से हमने कह दिया कि चार्जिंग एट दिस कैपेसिटर एट ए स्टीडी रेट। तो ऐसे लिख लो कि फाइंड टाइम एट विच potential drop across capacitor becomes say 20 volts। तो ये एक बेसिक लॉजिक है ना। अब देखिए, आरसी सर्किट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरसी सर्किट में जो स्टेडी स्टेट का मतलब वो तो ये हुआ कि फुल चार्ज हो गया, फिर कोई चार्जिंग नहीं होनी है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, बट इट इज हैपनिंग एट अ फिक्स्ड रेट, है ना, जबकि आरसी सर्किट में चार्जिंग का रेट धीरे धीरे घटते जाता है। तो अब कह रहे हैं कि वो टाइम बताइए कितने समय में इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 20 वोल्ट्स हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान है, कैसे बच्चों समझ लीजिए। 20 वोल्ट्स है मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन करें तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साहब Q इक्वल टू CV होता है। अच्छा, तो जैसे हमने कहा कि साहब ऐसा है कि इसको से 1 घंटा चार्ज देना पड़ा, या पहले ये देखो कि 20 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करना है तो उसको कुल कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। कैसे? तो Q इक्वल टू CV है और C कितना है साहब 100 माइक्रोफैरेड, और V कितना है 20 वोल्ट्स। तो ये जो चार्ज आने वाला है ये आने वाला है 2000 माइक्रोकूलम्स, ठीक, इतना चार्ज हो गया ये। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जिंग का रेट है वो 20 माइक्रोकूलम पर सेकंड है। तो कितनी देर तक चार्जिंग करनी पड़ेगी? 100 सेकंड। भाई हमें कुल कितना चार्ज कैपेसिटर को देना होगा? 2000 माइक्रोकूलम देना होगा, तभी ना C इंटू V करके जो है। अब V बाई C तो फिक्स है, V कह रहे हैं 20 वोल्ट होना चाहिए, तो V 20 वोल्ट लिख दिए। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज है 2000 माइक्रोकूलम और चार्जिंग का रेट है 20 माइक्रोकूलम पर सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा साहब? 100 सेकेंड। खुद सोचिए कि 1 सेकेंड में 20 माइक्रोकूलम आप चार्ज देते हैं इसको, और कुल कितना देना है 2000, तो 100 सेकेंड लगेंगे बस। तो अब देखो ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन ऐसे एक समझना भी जरूरी है कि अगर इस तरह से ही आ जाए कि साहब स्टेडी स्टेट में चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग का रेट फिक्स्ड है, तो और आसान हो जाएगा ऐसे, ठीक है, नोट किया जाए।